जब दरबार में आया 3 मूर्खों का अनोखा मामला। दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। लाल किला सूरज की किरणों से चमक रहा था और अकबर का दरबार हमेशा की तरह गुलजार था। आज दरबार में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी, मानो कोई तमाशा होने वाला हो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आज सबको कोई मजेदार खबर मिली है। तभी सैनिक दरबार में 3 अजीबोगरीब लोगों को लेकर आया। एक के सिर पर बाल नहीं थे, लेकिन उसने टोपी उल्टी पहन रखी थी। दूसरा अपने कंधे पर एक मुरझाया फूल रखे चला रहा था और तीसरा आदमी अपने गले में घंटी बांधकर दरबार में कदम रख रहा था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, ये कौन है और दरबार में घंटी बजाते क्यों चले आ रहे हैं? सैनिक ने झुककर कहा, हुजूर, ये तीनों अपने आप को जहान के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताते हैं और कहते हैं कि बीरबल से भी ज्यादा समझदार है। अकबर ने भौहें उठाई। अच्छा, तो फिर आज दरबार में मजा आएगा। फिर बोले, बीरबल कहाँ है? हुजूर, मैं हाजिर हूं। बीरबल मुस्कुराते हुए उठे। आज लगता है बुद्धि की परीक्षा है। अकबर ने पहले आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उल्टी टोपी वाले। वो बोला, हुजूर, मेरा नाम है मथुरादास विचारवान। मैंने अपनी टोपी उल्टी इसलिए पहनी है ताकि मेरे सारे विचार सीधे रहें। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, बहुत गजब विचार है। तो बताइए, अगर टोपी उल्टी पहनने से विचार सीधे रहते हैं तो जूते उल्टे पहनने से क्या होगा? मथुरादास बोला, तो इंसान गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। अब तो पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। अकबर बोले, बीरबल, ये तो बड़ा विचारवान निकला। बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, विचार तो है पर दिशा उल्टी है। दूसरा मूर्ख फूल वाला आदमी। अब अकबर ने दूसरे आदमी से पूछा, और तुम कौन हो? फूल लेकर क्यों आए हो? वो बोला, हुजूर, मैं हूं कैलाश सुंदरलाल। मैं हर समय ये मुरझाया फूल अपने साथ रखता हूं ताकि मुझे याद रहे। सौंदर्य टिकता नहीं, इसलिए मैं रोज आईने में खुद को देखकर सीखता हूं। अकबर ने हंसकर कहा, तो फिर तुम नया फूल क्यों नहीं रखते? कैलाश बोला, क्योंकि नया फूल देखकर मैं खुश हो जाऊंगा और मेरा ध्यान भटक जाएगा। बीरबल हंसकर बोले, हुजूर, ये आदमी दुखी रहकर खुश है और खुश होकर दुखी हो जाता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, ऐसे लोग हमारे राज्य में बहुत है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। तीसरा मूर्ख घंटी वाला आदमी। अब अकबर ने तीसरे आदमी से पूछा, और तुम घंटी क्यों बांध रखी है? वो बोला, हुजूर, मेरा नाम है भोला घंटाल। मैं जब भी कुछ सोचता हूं, अपने विचारों को जगाने के लिए घंटी बजा देता हूं। अकबर बोले, और दूसरों को परेशान नहीं करते? भोला बोला, हुजूर, मैं दूसरों को नहीं, अपनी बुद्धि को जगाता हूं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, इन तीनों को देखिए। एक उल्टा सोचता है, एक मुरझाकर खुश है और एक घंटी बजाकर दिमाग चलाता है। इन तीनों ने मिलकर मूर्खता की तिकड़ी बना रखी है। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अब तुम तय करो कि इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, हुजूर, फैसला करने से पहले मैं इनसे एक एक सवाल पूछना चाहूंगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने पहले उल्टी टोपी वाले से पूछा, अगर तुम्हें दरबार का खजाना मिल जाए तो क्या करोगे? वो बोला, मैं उसे दीवार के पीछे छिपा दूंगा ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। बीरबल बोले, तो खुद कैसे निकालोगे? वो बोला, मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि जो छिप गया वो मेरा नहीं। सभी दरबारी जोर से हंसने लगे। बीरबल ने अब फूल वाले से पूछा, अगर तुम्हें नया ताजा फूल दिया जाए तो क्या करोगे? वो बोला, मैं उसे मुरझा कर रख दूंगा ताकि वो मेरे पुराने फूल से ईर्ष्या न करे। अकबर बोले, वाह, ये तो प्रेम का नया दर्शन निकला। अब बीरबल तीसरे आदमी से बोले, अगर तुम्हें कोई सोते समय घंटी बांध दे तो क्या करोगे? वो बोला, मैं सपनों में घंटी बजाऊंगा।
अब तो दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर पेट पकड़कर हंसने लगे। बीरबल, ऐसा मामला हमने पहले कभी नहीं देखा। हंसी थमने के बाद अकबर ने कहा, अब बताओ, इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सबसे बड़ा मूर्ख इनमें से कोई नहीं, बल्कि वो है जो इनके पीछे समय बर्बाद कर रहा है। अकबर हैरान होकर बोले, मतलब? बीरबल झुककर बोले, हुजूर, ये तीनों जनता के वो लोग हैं जो छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। कोई दिखावे में, कोई झूठी समझदारी में, और कोई बेमतलब के शोर में। इनकी मूर्खता पर हंसने के बजाय हमें सीखना चाहिए कि ऐसे काम न करें। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज तुमने मूर्खता को बुद्धिमानी में बदल दिया। फिर बोले, इन तीनों को इनाम दो, लेकिन शर्त यह है कि वे 3 दिन चुप रहेंगे। तीनों ने झुककर कहा, हुजूर, अगर हम चुप रहेंगे तो दरबार बोर हो जाएगा। अब तो पूरा दरबार फिर से ठहाकों में डूब गया। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, आज का दिन बड़ा मजेदार रहा, लेकिन बताओ बीरबल, अगर मूर्ख लोग हमारे राज्य में इतनी संख्या में हैं तो क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मूर्खता को खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसे दिशा दी जा सकती है। अगर मूर्खों को सही काम दे दिया जाए तो वे भी समझदार बन सकते हैं। अकबर बोले, वाह बीरबल, यही कारण है कि तुम मेरे दरबार के सबसे बड़े रत्न हो। मोरल, सीख, मूर्खता तब तक मूर्खता नहीं रहती जब तक हम उससे कुछ सीख न लें। दूसरों की गलतियों पर हंसने से बेहतर है उनसे बुद्धि की राह ढूंढना। जब दरबार में आया अनोखा मामला, गधे की पूंछ पर जुए का दाव। दिल्ली का लाल किला उस दिन कुछ अलग ही हंसी और हलचल से गूंज रहा था। सभी दरबारी, मंत्री और सैनिक अपने अपने ठिकानों पर बैठे थे, लेकिन महल के बाहर अचानक भीड़ जमा हो गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो लगता है कुछ मजेदार होने वाला है। कौन आया है जो इतनी हलचल मचा रहा है? तभी मुख्य सिपाही ने झुककर कहा, हुजूर, महल के सामने एक गधा खड़ा है और उसके साथ कुछ लोग दाव लगाते नजर आ रहे हैं। अकबर और बीरबल दोनों हंस पड़े। गधा और दाव? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, लगता है आज हमारी बुद्धि की परीक्षा है। सैनिक ने गधे और उसके मालिक को दरबार में खड़ा किया। गधे की पूंछ पर एक रंगीन फीता बांधा हुआ था। उसके आसपास 4-5 आदमी खड़े थे और हाथ में नोट और सिक्के लिए दाव लगाने की तैयारी कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बताओ, ये क्या है? मालिक बोला, हुजूर, हम गधे की पूंछ पर दाव लगा रहे हैं कि ये कौन सा मूव करेगा। अगर ये दाएं मुड़े तो जीत मेरी होगी, अगर बाएं तो जीत इन लोगों की होगी। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने आंखें मूंदकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या यह संभव है कि हम इतनी गंभीर सभा में गधे के मूव का जुआ देखें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सिर्फ संभव नहीं, बल्कि इस मामले में सीख भी छिपी है। गधा धीरे धीरे आगे बढ़ा। सभी लोग उसकी पूंछ पर नजर गड़ाए हुए थे। मालिक और जुआरी दोनों की धड़कनें बढ़ गई। बीच में बीरबल खड़े होकर बोले, हुजूर, ध्यान दीजिए, गधा सिर्फ उसी तरफ मुड़ेगा जो सबसे ज्यादा ध्यान देगा। अकबर ने पूछा, कैसा ध्यान? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जिस तरफ लोग लालच में ऊंची आवाज में दाव लगाएंगे, गधा वहीं नहीं जाएगा, क्योंकि गधा लालच और शोर से डरता है। दरबार हंस पड़ा। मालिक ने गधे की पूंछ पकड़कर जोर लगाना शुरू किया। जुआरी बोले, मुझे ही जीतना है, गधा दाहिने मोड़। बीच में बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, ये देखिए, कोई भी झुकाव नहीं दिखा रहा। गधा स्वाभाविक रूप से अपने रास्ते पर जाएगा। गधा अचानक उल्टा मुड़ा और एक खाली कोने में जाकर खड़ा हो गया। अकबर बोले, तो क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही सीख है, लालच और जोर से कभी भी सही निर्णय नहीं आता। गधा अपने हिसाब से चलता है, इंसान को भी। अकबर ने गधे और जुआरी दोनों को बुलाया। बीरबल,
बताओ अब क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, हुजूर, हम दोनों पक्षों को सिखा सकते हैं कि दाव और लालच पर भरोसा करना मूर्खता है। असली जीत समझदारी की होती है। अकबर ने आदेश दिया, 1. जुआ रोक दिया जाए। 2. गधे को सुरक्षित वापस गांव भेजा जाए। 3. दोनों पक्षों को चेतावनी दी जाए कि लालच कभी सफलता नहीं दिलाता। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बीच में बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, हुजूर, गधे की पूंछ पर दाव लगाना आसान है, पर लोगों की बुद्धि पर दाव लगाना खतरनाक। आज गधा सुरक्षित है और इंसान सीख चुका है कि लालच अंधा करता है। अकबर मुस्कराए, वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई और मजाक दोनों ने दरबार में हंसी और सीख ला दी। दरबारियों ने ठहाके लगाए। गधा मालिक के साथ बाहर गया, लेकिन उसकी पूंछ पर आज भी एक रंगीन फीता लटका रहा, जैसे याद दिलाने के लिए सच्चाई और समझदारी से बड़ा कोई दाव नहीं। मोरल, सीख, लालच इंसान को अंधा कर देता है। असली जीत समझदारी, धैर्य और सही निर्णय में है। दूसरों पर जुआ और दाव लगाने से बेहतर है अपने ज्ञान और विवेक पर भरोसा करें। अकबर के दरबार में एक अनोखा रहस्य खुला। दिल्ली के लाल किले के उस सुनहरे सुबह में अकबर का दरबार हमेशा की तरह शान से सजा हुआ था। दीवान खास में चारों ओर चमचमाते स्तंभ, बीच में अकबर का सिंहासन और दाईं ओर मुस्कुराते हुए बैठे थे बीरबल, जिनके चेहरे पर हमेशा बुद्धि और विनम्रता की अद्भुत चमक रहती थी। उस दिन दरबार का माहौल कुछ अलग था। सैनिकों के चेहरे पर बेचैनी थी और नगर के मंत्री आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अकबर ने दरबार की ओर देखा और बोले, लगता है आज कोई तूफान आने वाला है। सब इतने चुप क्यों हैं? तभी मुख्य सैनिक घबराते हुए अंदर आया और बोला, हुजूर, महल के तहखाने में कुछ ऐसा मिला है जो किसी को समझ नहीं आ रहा। अकबर चौंक उठे। क्या मिला है? सैनिक ने झुककर कहा, एक रहस्यमयी संदूक, जिस पर लिखा है, जो इसे खोलेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। पूरा दरबार सनसनी में आ गया। कई दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। भाग्य बदल जाएगा? इसका मतलब खजाना होगा। नहीं, ये तो किसी जादूगर का काम है। अकबर मुस्कुराए, तो फिर इसे खोलो ना। सैनिक बोला, हुजूर, समस्या यही है, कोई भी उस संदूक को छूते ही बेहोश हो जाता है। अब दरबार में खामोशी छा गई। सभी की निगाहें बीरबल की ओर मुड़ गई। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और समझदारी की कसम, आज अगर तुमने ये रहस्य नहीं सुलझाया तो हमारा दरबार शर्मिंदा हो जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, जहां बादशाह सलामत है वहां डर का कोई काम नहीं। चलिए देखते हैं इस संदूक में आखिर है क्या। सैनिक बीरबल और अकबर को महल के नीचे पुराने तहखाने में ले गए। वहां एक बड़ा सा लोहे का संदूक रखा था, जिस पर अजीब सी लकीरें और उर्दू फारसी के कुछ अक्षर खुदे थे। अकबर बोले, बीरबल, इसे खोलो। बीरबल झुककर ध्यान से अक्षर पढ़ने लगे। उन पर लिखा था, जो लालच से खोलेगा वो खुद ताले में बंद हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति की चेतावनी है। इसका मतलब ये संदूक शक्ति से नहीं, समझदारी से खुलेगा। अकबर बोले, तो फिर समझदारी से खोलो। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, कृपया सब पीछे हट जाए। इस रहस्य को खोलने के लिए केवल सच्ची नीयत चाहिए। बीरबल ने संदूक के चारों ओर घुमा, फिर पास रखे एक दीपक की लौ को देखा और कहा, हुजूर, देखिए, दीपक का तेल उसी दिशा में झुक रहा है जिस ओर से हवा आ रही है। यानी इस तहखाने में एक गुप्त रास्ता भी है। सबने देखा, सचमुच दीवार के पीछे से हल्की हवा आ रही थी। बीरबल ने उस दीवार को ठोका और पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा निकल आया। दरवाजा खुलते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक छोटा सा कक्ष था, जिसमें एक साधारण लकड़ी की मेज रखी थी
और मेज पर एक और छोटा संदूक। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली संदूक ये है, बाहर वाला तो केवल जाल था। अकबर ने पूछा, कैसे पता चला? बीरबल बोले, जो असली खजाने होते हैं वो हमेशा दिखावे से दूर होते हैं। बाहर वाला संदूक दिखावटी था, अंदर का असली। बीरबल ने उस छोटे संदूक को खोला। अंदर सोना, चांदी या रत्न नहीं थे, बल्कि एक पुराना पत्र था जिस पर लिखा था, अगर तुम सच में सुल्तान हो तो याद रखो, राज किसी तलवार या दौलत से नहीं चलता, बल्कि सच्चे न्याय और जनता के विश्वास से चलता है। अकबर ने चुपचाप वो पत्र पढ़ा। उनकी आंखें कुछ नम हो गई। बीरबल बोले, हुजूर, ये कोई साधारण संदूक नहीं, ये आपके पूर्वजों में से किसी ने रखा होगा, ताकि आने वाला सुल्तान ये याद रखे कि असली ताकत जनता के भरोसे में है, न कि खजाने में। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में वो पत्र पढ़कर सुनाया। दरबारी हैरान थे कि एक साधारण संदूक में इतना बड़ा संदेश छिपा था। अकबर बोले, हम अपने राज्य में अब से हर हफ्ते जनता की सुनवाई रखेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारी प्रजा क्या चाहती है। यही उस रहस्य की असली सीख है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, यही तो उस संदूक का भाग्य बदलने वाला वाक्य था। जो इसे खोलेगा उसका भाग्य सचमुच बदल जाएगा, लेकिन लालच से नहीं, समझ से। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम न होते तो शायद हम कभी ये न समझ पाते कि असली खजाना हमारे दिलों में है। मोरल, सीख, हर रहस्य का हल धन या बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और नीयत से निकलता है। सच्चा खजाना समझ और सच्चाई में होता है, न कि सोने चांदी में। बीरबल और मूर्ख चित्रकार की अद्भुत पेंटिंग। फतेहपुर सीकरी का सुनहरा सवेरा था। महल के ऊंचे गुंबदों पर सूरज की पहली किरणें झिलमिला रही थी। पक्षियों की चहचहाट और दरबार के नगाड़ों की गूंज मिलकर जैसे दिन की शुरुआत का ऐलान कर रहे थे। मुगल बादशाह अकबर अपने दीवान खास में बैठे थे। चारों ओर दरबारी सजे धजे खड़े थे, कोई रेशमी वस्त्रों में, कोई सोने की जंजीरों में, और बीच में थे बीरबल, अपनी मुस्कुराती नजर और शांति भरे चेहरे के साथ। आज का दरबार कुछ खास था। अकबर के पास एक नया मेहमान आया था, एक चित्रकार, जिसने दावा किया था कि उसकी बनाई पेंटिंग इतनी अद्भुत है कि देखने वाला मूर्ख बन जाता है। उसका नाम था रघुनाथ चित्रकार, एक दुबला पतला आदमी जिसके बाल उलझे हुए थे और जो अपने आप को जहांपनाह से बड़ा कलाकार कहने की हिम्मत रखता था। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो जनाब रघुनाथ, सुना है आपकी पेंटिंग जादू करती है। चित्रकार ने गर्व से सिर ऊंचा किया। जहांपनाह, मेरी पेंटिंग देखने वाला या तो रो पड़ेगा या खुद को मूर्ख समझेगा। ऐसी कला दुनिया में किसी ने नहीं बनाई। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, अगर ऐसा है तो पहले आप ही दिखाइए, ताकि हम सब मूर्ख बन सकें। चित्रकार बोला, नहीं जनाब, ये पेंटिंग कोई साधारण आदमी नहीं देख सकता। इसे देखने के लिए चाहिए समझदार नजर और सच्चा दिल। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, कल सुबह तुम अपनी वो अद्भुत पेंटिंग लेकर दरबार में आना। हम सब देखेंगे कि तुम्हारी कला में कितना जादू है। दूसरे दिन पूरा दरबार उत्सुक था। चित्रकार अपने साथ एक बड़ा सा पर्दा लाया, जिसे उसने मोटे कपड़े से ढक रखा था। 4 सैनिक उस भारी फ्रेम को संभाल रहे थे। चित्रकार ने कहा, जहांपनाह, ये वो पेंटिंग है जिसने मेरे गांव के लोगों को दंग कर दिया। जो इसे नहीं देख पाया वो सबके सामने मूर्ख कहलाया। अकबर ने भौहें उठाई, क्या मतलब? चित्रकार बोला, ये पेंटिंग केवल समझदारों को दिखती है, मूर्खों को ये दिखाई नहीं देती। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई बोला, ये तो बड़ा अजीब दावा है। दूसरा बोला, अगर मुझे नहीं दिखी तो सब कहेंगे मैं मूर्ख हूं। चित्रकार ने धीरे धीरे पर्दा हटाया। सबकी आंखें उस ओर टिकी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था।
फ्रेम के अंदर सिर्फ खाली कैनवास चमक रहा था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? चित्रकार बोला, जहांपनाह, ये वही अद्भुत पेंटिंग है। जो दिखे वही समझदार, जो न दिखे वही मूर्ख। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर कहते कि कुछ नहीं दिख रहा तो लोग कहेंगे मूर्ख, और अगर झूठ बोलते कि हां दिखाई दे रही है तो राजा के सामने झूठ बोलने का डर। पहले बोले मीर मुंशी, वाह क्या सुंदर रंगों का मेल है, इस घोड़े की आंखें कितनी जीवंत लग रही है। सभी दरबारी चौंक गए, क्योंकि वहां कोई घोड़ा था ही नहीं। फिर बोले सेनापति, मुझे तो इस पेंटिंग में राजा का चेहरा दिख रहा है, कितना प्रभावशाली। दूसरे दरबारी बोले, हां हां बिल्कुल सही। अब पूरा दरबार खाली फ्रेम को देखकर नकली तारीफों में लग गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम भी बताओ, क्या देख रहे हो? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। चित्रकार बोला, तो आप मान रहे हैं कि आप मूर्ख हैं? बीरबल हंस पड़ा, नहीं जनाब, मैं तो बस इतना जानता हूं कि सच्चाई को देखने के लिए समझदारी नहीं, ईमानदारी चाहिए। अकबर को बात कुछ समझ में आई, पर वो अभी भी सोच में था। चित्रकार ने मौका देखकर कहा, जहांपनाह, अब बताइए, क्या आपको दिखी मेरी कला? अकबर भी दरबार की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था। उसने कहा, हां बहुत अद्भुत। चित्रकार ने झुककर कहा, तो मुझे इनाम दीजिए, जैसा किसी सच्चे कलाकार को मिलता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या कहते हो बीरबल, इसे इनाम दिया जाए? बीरबल बोला, हां जहांपनाह, पर पहले हम इसकी कला की असली परीक्षा लेंगे। चित्रकार चौकन्ना हुआ, कैसी परीक्षा? बीरबल बोला, तुम कहते हो तुम्हारी पेंटिंग केवल समझदार को दिखती है, तो तुम हमारे महल के सबसे मूर्ख आदमी को दिखाओ, ताकि पता चल सके कि उसे दिखती है या नहीं। चित्रकार को यह बात मजेदार लगी। उसने हामी भर दी। बीरबल ने पहरेदार को बुलाया और बोला, जाओ, महल के बाहर जो गधा बंधा है उसे यहां ले आओ। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। चित्रकार बोला, आप मजाक कर रहे हैं? बीरबल मुस्कराया, नहीं, तुमने कहा था मूर्ख को ये नहीं दिखेगी। अगर ये सच में गधा है तो उसे कुछ नहीं दिखेगा। अगर उसने देखा तो तुम झूठे। गधा दरबार में लाया गया। सब दरबारी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। बीरबल बोला, रघुनाथ चित्रकार, अब इसे पेंटिंग दिखाओ। चित्रकार ने गंभीरता से गधे के सामने फ्रेम रखा और बोला, देखो मेरे कला की अद्भुत कृति। गधा कुछ देर शांत रहा, फिर ढेंढे करके जोर से चिल्लाया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोला, देखा जहांपनाह, इसने भी कुछ नहीं देखा। इसका मतलब तुमने सबको मूर्ख बनाया है। अकबर अब समझ गए। उन्होंने सख्ती से कहा, रघुनाथ, ये कैसी धूर्तता है? चित्रकार घबराया, जहांपनाह, मैं तो मजाक कर रहा था। अकबर गरजे, बीरबल का धन्यवाद करो कि उसने सच्चाई उजागर कर दी, नहीं तो तुम हमें भी ठग लेते। अकबर ने चित्रकार को दंड दिया। उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया गया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, झूठ की चमक थोड़ी देर के लिए आंखों को चकाचौंध करती है, पर सच्चाई की रोशनी हमेशा स्थायी होती है। अकबर ने सिर हिलाया, सच कहा बीरबल, आज तूने फिर दरबार की आंखें खोल दी। फिर मुस्कुराकर बोले, और आज से मैं आदेश देता हूं, दरबार में कोई मूर्ख नहीं, बस सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही सम्मान पाएगा। पूरा दरबार बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मूर्खता तब जन्म लेती है जब आदमी झूठ बोलकर अक्लमंद दिखने की कोशिश करता है। मोरल, सीख, ईमानदारी वो आईना है जिसमें सच्ची समझदारी झलकती है। जो सच्चाई से मुंह मोड़ता है, वो चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न दिखे, भीतर से मूर्ख ही होता है। दरबार में आया मिर्च खाने वाला साधु बीरबल की चतुराई।
फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार। सुबह की सुनहरी धूप दरबार की झिलमिल झरोखों से होकर अंदर आ रही थी। अकबर अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी बैठे थे। रहीम, तानसेन, राजा टोडरमल और सबसे प्रमुख बीरबल। तभी दरबार के फाटक से एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। पहरेदारों ने अंदर आकर कहा, जहांपनाह, एक साधु आया है जो दावा कर रहा है कि वो सारी दुनिया का सबसे महान साधु है। कहता है कि वो सैकड़ों लाल मिर्चें खाकर भी शांत बैठ सकता है। अकबर के चेहरे पर उत्सुकता चमक उठी। अरे वाह, बुलाओ उस साधु को, देखते हैं ये कौन सा अजूबा है। दरबार में एक दुबला पतला साधु आया। लाल कपड़े पहने, माथे पर राख लगी और आंखों में एक विचित्र चमक। उसने हाथ जोड़कर कहा, जय हो बादशाह अकबर। मैं हूं तपस्वी अग्निदेव साधु। मैं ऐसी साधना करता हूं जिससे अग्नि और मिर्च मेरी मित्र है। मैं सैकड़ों लाल मिर्चें खा सकता हूं बिना पानी पिए। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर बोले, अगर ऐसा है तो दिखाओ अपनी शक्ति। सिपाही मिर्चों की टोकरी ले आए। एकदम लाल, चमचमाती, आग जैसी मिर्चें। साधु ने माला जपी, फिर एक एक मिर्च खाना शुरू किया। पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं, 20वीं, 30वीं। दरबार के लोग दंग रह गए। साधु की आंखों से पानी निकल रहा था, लेकिन वो हंस रहा था। उसने बीच में कहा, मिर्च तो मेरी तपस्या का प्रसाद है। अकबर ने ताली बजाई। वाह, अद्भुत, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। लेकिन तभी बीरबल की आंखों में एक हल्की मुस्कान तैर गई। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति अपनी पीड़ा छिपाकर चमत्कार दिखाए, उसमें कुछ न कुछ चाल जरूर होती है। अकबर बोले, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह साधु झूठा है? बीरबल मुस्कुराए, इतनी जल्दी नहीं जहांपनाह, पर अनुमति मिले तो मैं इसकी परीक्षा खुद लेना चाहूंगा। बीरबल उठे और बोले, महाराज साधु जी, आप तो सच में महान हैं। आप इतनी मिर्चें खा गए, ये कोई साधारण बात नहीं। मगर दरबार में लोग तभी मानेंगे जब आपकी तपस्या को अग्नि परीक्षा से भी गुजारा जाए। साधु बोला, क्या मतलब? बीरबल बोले, आप कहते हैं मिर्च आपकी मित्र है, तो फिर उनकी धूल भी आपको तकलीफ नहीं देगी। अगर आप सच में साधु हैं, तो मेरी ये शर्त पूरी करें। साधु थोड़ा घबरा गया। कौन सी शर्त? बीरबल बोले, आपको दरबार के बीचों बीच इन सूखी मिर्चों को पीसकर उनका धुआं सूंघना होगा, और तब भी बिना आंख झपकाए बैठना होगा। तभी साबित होगा कि मिर्च आपकी मित्र है, शत्रु नहीं। साधु के चेहरे पर पसीना छलक आया। उसने कहा, ये तो मेरी साधना के विरुद्ध है। बीरबल मुस्कुराए, फिर तो आपकी साधना अधूरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आग से मित्रता का दावा करे पर उसकी राख से डरे, तो वो साधक नहीं, ढोंगी होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, साधु जी, बीरबल की बात सही लगती है, आप ये परीक्षा दें। साधु मजबूरी में बैठ गया। सिपाहियों ने लाल मिर्चें पीसनी शुरू की। कुछ ही पल में हवा में जलन भरा धुआं फैल गया। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे, नाक लाल हो गई, और कुछ ही क्षणों में वो जोर जोर से छींकने लगा। आ, छींक, आ, रुको, मैं नहीं कर सकता। वो उठकर भागने लगा। दरबार में ठाके गूंज उठे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो अपनी ताकत का दिखावा करे वो सबसे कमजोर होता है। ये साधु मिर्चें खा सकता था, पर उसकी अकड़ मिर्च की तरह ही तीखी थी। थोड़ी देर में फूट गई। अकबर हंसे, बीरबल, तुमने फिर मेरी आंखें खोल दी। पर बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, जहांपनाह, असली बात अभी बाकी है। ये साधु अकेला नहीं है, इसके पीछे और लोग हैं। अकबर चौंके, मतलब? बीरबल बोले, इस साधु के पास जो मिर्चें थीं, वे साधारण नहीं थी। वे पहले से ही तेल में भिगोकर रखी गई थी, ताकि उनका तीखापन कम हो जाए। इस साधु के पीछे कुछ व्यापारी हैं,
जो दरबार में अपनी नकली दवाइयां बेचने का इरादा रखते हैं। ये सब एक साजिश थी ताकि दरबार की जनता उन पर विश्वास करे। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, साधु को पकड़ो और सच उगलवाओ। सैनिकों ने साधु को पकड़ा। पूछताछ में उसने सब कबूल कर लिया। वो बोला, हाँ हुजूर, ये सब मैं कुछ व्यापारियों के कहने पर कर रहा था ताकि लोग उनकी दवा खरीदे। अकबर क्रोधित हो गए, धोखेबाज, तुमने साधु का वेश पहनकर जनता को मूर्ख बनाया। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये पहली बार नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो साधु नहीं, व्यापारी बनकर धर्म बेचते हैं। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, ऐसे ढोंगी साधु को क्या सजा दी जाए? बीरबल ने थोड़ा सोचा और बोले, जहां पनाह, इसे किसी जेल की जरूरत नहीं। इसे वही खाना दिया जाए जिससे इसे घमंड था, मिर्चे। इसे 7 दिन तक केवल मिर्च की खिचड़ी, मिर्च का सूप और मिर्च का हलवा दिया जाए। फिर ये खुद समझ जाएगा कि साधुता क्या होती है। दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर बोले, तुम तो सजा भी मजे में बदल देते हो बीरबल। कुछ दिनों बाद वो साधु पूरी तरह टूट चुका था। वो दरबार में आया, हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मैं अब असली साधु बनूंगा। अब मैं लोगों को सच्चाई सिखाऊंगा, न कि झूठे चमत्कार। अकबर मुस्कुराए, अगर हर ढोंगी इसी तरह सुधर जाए तो देश में कोई ठग न बचे। बीरबल बोले, जहां पनाह, असली तपस्या वही है जिसमें इंसान दूसरों का भला करे, न कि दिखावा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि मिर्च से भी ज्यादा तीखी है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर बुद्धि में स्वाद न हो तो बात भी फीकी लगती है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बाद में जब बीरबल अपने बगीचे में टहल रहे थे तो उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने उस साधु को मिर्च की सजा क्यों दी? बीरबल बोले, क्योंकि इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा सिखाती है जिससे उसने घमंड किया हो। अगर किसी को अपने ज्ञान पर अहंकार है तो उसे जीवन का पाठ सिखाने के लिए वही ज्ञान उसे गिरा देता है। सिख कहानी, जो व्यक्ति अपनी झूठी शक्ति का दिखावा करता है, उसका घमंड उसी की कमजोरी बन जाता है। असली साधु वह है जो सत्य और विनम्रता से लोगों की सेवा करे, न कि उन्हें मूर्ख बनाए। दरबार में आए 3 झूठे जादूगर, बीरबल का कमाल। फतेहपुर सीकरी की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें महल की सुनहरी मीनारों पर चमक रही थी। अकबर बादशाह अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था। बीरबल, रहीम, तानसेन, टोडरमल, सभी दरबारी अपनी जगह बैठे थे। तभी महल के फाटक से एक शोर उठा। दरबान दौड़ते हुए आया और बोला, जहां पनाह, 3 जादूगर आए हैं। दावा करते हैं कि वे ऐसी शक्तियां रखते हैं जो इंसानों को गायब कर सकती है। अकबर की भौहें तन गई। गायब कर सकते हैं? ये तो बड़ा अजीब चमत्कार है। उन्होंने कहा, उन्हें दरबार में लाया जाए। दरबार के द्वार खुले। 3 व्यक्ति अंदर आए। तीनों ने चमकदार रेशमी कपड़े पहने हुए थे, सिर पर ऊंची टोपी और हाथों में सुनहरी छड़ियां। पहला जादूगर अपने को महामंत्र साधक कह रहा था, दूसरा अंधकार का नियंत्रक और तीसरा वायु का जादूगर। तीनों ने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, हम तीनों दूर देशों से आए हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारी शक्ति किसी राजा से कम नहीं। अकबर मुस्कुराए, अगर तुम सच में जादूगर हो तो अपना कमाल दिखाओ। पहला जादूगर आगे बढ़ा। उसने कहा, जहां पनाह, ये देखिए। उसने एक सुंदर गुलाब लिया और अपने रेशमी रुमाल से ढक दिया। मंत्र बुदबुदाया, हूं। हां, झटपट गुम। जब रुमाल हटाया गया तो गुलाब गायब था। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। वाह, ये तो सच में जादू है। अकबर प्रभावित हुए, पर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ये तो जादू नहीं, चालाकी है। क्या मुझे एक बार ये रुमाल दिखाने की अनुमति है? जादूगर झेम गया पर बोला, हां,
दिखाइए। बीरबल ने रुमाल पलट दिया। अंदर से एक छोटा छेद निकला जिसमें गुलाब छिपा था। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये तो जादू नहीं, जेब की सफाई है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, पहले जादूगर का भेद खुल गया, अब दूसरा जादूगर आगे आया। वो बोला, जहां पनाह, मैं पूरे दरबार को अंधकार में डुबो सकता हूं, बिना दीपक बुझाए। अकबर बोले, तो दिखाओ। वो आदमी एक काले कपड़े से ढका बड़ा घड़ा लाया। उसने कहा, यह घड़ा रहस्यमय है, इसमें रात की आत्माएं रहती है। उसने ढक्कन खोला और अचानक धुआं फैला। पूरा दरबार धुंधला हो गया। दरबारी घबरा गए। अरे ये क्या? बीरबल ने तुरंत अपने दामाद गोविंद को इशारा किया। वो दौड़कर घड़े के पास गया और पाया कि उसमें से काली राख जल रही थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये जादू नहीं, कोयले का धुआं है। अकबर ने कहा, क्या सबूत है? बीरबल ने मुस्कुराकर घड़े में डंडा घुसाया और निकाला। डंडे पर कोयले की राख लगी थी। जहां पनाह, अगर ये अंधकार जादू होता तो कोयले की महक क्यों आती? अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि किसी दीपक से भी तेज है। अब तीसरा जादूगर आगे आया। सबसे चालाक और आत्मविश्वासी दिख रहा था। वो बोला, जहां पनाह, मैं आपके दरबार के एक आदमी को हवा में उड़ाऊंगा। अकबर बोले, अरे वाह, ये तो मजेदार होगा। किसे उड़ाओगे? जादूगर बोला, बीरबल को। पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, उड़ाओ मुझे। जादूगर ने कुछ मंत्र पढ़े और 2 लकड़ी की छड़ें उठाई। बीरबल को कहा, आंखें बंद करो। बीरबल ने कहा, पहले ये बताओ कि मेरे पैर जमीन से कब उठेंगे, ताकि मैं गिरूं नहीं। जादूगर बोला, डरिए मत, मेरी शक्ति आपको संभालेगी। उसी समय बीरबल ने हल्के से अपने पैर हटाए और महसूस किया कि किसी ने रस्सी उसके नीचे से खींची। उन्होंने आंख खोली। नीचे 2 आदमी छिपे हुए थे जो रस्सियों से मंच उठा रहे थे। बीरबल ने तुरंत चिल्लाया, सैनिकों, पकड़ो इन्हें। दरबार में हड़कंप मच गया। जादूगर भागने लगा, लेकिन सिपाही पकड़ लाए। अकबर ने कहा, तो ये भी झूठा निकला? बीरबल बोले, जहां पनाह, ये तीनों जादूगर असल में ठग हैं। ये जनता को धोखा देकर धन कमाते हैं। अकबर ने पूछा, अब इन ठगों को क्या सजा दी जाए बीरबल? बीरबल बोले, जहां पनाह, इनकी सजा इनके कर्मों जैसी ही होनी चाहिए। पहले जादूगर ने फूल गायब किया। अब इसे दरबार से बाहर फेंका जाए ताकि ये खुद गायब हो जाए। दूसरे ने अंधकार फैलाया। अब इसे जेल के अंधेरे में भेज दीजिए। और तीसरे ने उड़ने का झूठ बोला। अब इसे महल की छत साफ करने भेजिए, जहां उड़ने का असली मजा मिलेगा। अकबर जोर से हंसे, वाह बीरबल, तुम्हारी सजा उतनी ही मजेदार है जितनी तुम्हारी बुद्धि। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अगले दिन पूरे नगर में चर्चा फैल गई। 3 झूठे जादूगर अकबर के दरबार में पकड़े गए। लोग बीरबल की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक बुजुर्ग व्यापारी ने कहा, अगर बीरबल न होते तो शायद ये ठग हमारे बच्चों को भी अपने जादू में फंसा लेते। बीरबल मुस्कुराए। जादू हमेशा चकाचौंध में होता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सरल होती है। अकबर ने उसी शाम बीरबल से कहा, बीरबल, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे पास भी कोई जादू है जो झूठ को पल भर में बेनकाब कर देता है। बीरबल हंसे, जहां पनाह, मेरा जादू बस एक ही है, सवाल पूछना। जो व्यक्ति सवाल पूछना छोड़ देता है वही जादू के जाल में फंस जाता है। अकबर बोले, सवाल तो सब पूछते हैं, लेकिन जवाब सबके पास नहीं होते। बीरबल ने कहा, इसलिए तो मैं आपके साथ हूं, जहां पनाह। अकबर ठहाका लगाकर बोले, और मैं इसलिए खुश हूं कि मेरे दरबार में बीरबल है, जो सच्चाई का असली जादूगर है। रात में जब बीरबल अपने घर लौटे तो उनका सेवक बोला, मालिक, आज दरबार में आपने 3 ठगों को सजा दी।
पर क्या सभी ठग ऐसे ही पकड़े जाते हैं? बीरबल मुस्कुराए। नहीं रे मूर्ख, कुछ ठग कपड़ों से नहीं, शब्दों से जादू करते हैं। वे लोगों के मन पर जाल डालते हैं, लालच, डर और दिखावे का। उनसे बचने के लिए केवल एक चीज चाहिए, समझदारी। सेवक बोला, और वो समझदारी कहां से आती है? बीरबल बोले, जब इंसान हर चीज पर विश्वास करने से पहले खुद सोचने लगे। कहानी का संदेश, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। झूठे जादूगर हमारे जीवन में बहुत है, जो दिखावा, डर या भ्रम से हमें बेवकूफ बनाते हैं। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि हम हर चमत्कार को परखें, न कि अंधविश्वास करें। जब बीरबल ने अकबर को बेचा 1 रुपए में, सूरज चमक रहा था और अकबर का भव्य दरबार हमेशा की तरह जगमगा रहा था। सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, लेकिन आज बादशाह अकबर के चेहरे पर थोड़ी ऊब झलक रही थी। वे बार बार खिड़की से बाहर झांक रहे थे। बीरबल ने यह देखा तो मुस्कुराया और बोला, हुजूर, आज आपका मन बड़ा उचाट लग रहा है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, हर दिन कोई न कोई मामला आता है, कोई मुकदमा, कोई फरियाद। आज तो कुछ नया ही नहीं हो रहा, मुझे हंसी भी नहीं आ रही। बीरबल बोला, तो क्यों ना आज दरबार में कुछ अजब किया जाए, जिससे आपका मूड भी बने और दरबार में कुछ हलचल भी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तो कोई ऐसा काम कर दिखाओ जिससे मैं हंस भी उठूं और चौंक भी जाऊं। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, हुजूर, तो तैयार रहिए, आज मैं आपको बेचने वाला हूं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने दरबार के मध्य में खड़ा होकर ऊंची आवाज में ऐलान किया, सुनो सुनो, आज दरबार में एक बहुत बड़ा सौदा होने जा रहा है। महान सम्राट अकबर, पूरे हिंदुस्तान के बादशाह, आज बिक्री पर है। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे मिलेगा अकबर एकदम असली गारंटी के साथ। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी तो डर के मारे कांप उठे, कुछ हंसी रोक न सके। अकबर पहले तो गुस्से में आ गए। बीरबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेचने की बात करने की? बीरबल ने सिर झुकाकर बोला, हुजूर, ये सब आपकी खुशी के लिए है। आपने खुद कहा था कि कुछ नया और मजेदार चाहिए, तो ये रहा। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन देखते हैं कौन मुझे खरीदने की हिम्मत करता है। अब पूरा दरबार इस नाटक का हिस्सा बन गया। सबसे पहले आगे आया एक मोटा व्यापारी। उसने कहा, मैं बादशाह को खरीदूंगा, लेकिन शर्त यह है कि वे मेरे गोदाम में बैठकर तौल का हिसाब रखेंगे। दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर का चेहरा लाल हो गया। फिर एक पंडित बोला, मैं इन्हें खरीदूंगा ताकि मेरे यज्ञ में अग्निदेव के सामने बैठकर पुण्य बढ़ा दे। बीरबल ने बोला, पंडित जी, ये बादशाह है, अगर आपने इन्हें खरीदा तो कर चुकाना पड़ेगा। अब सब ठहाके लगाने लगे। अंत में एक छोटा बालक आया, नंगे पैर, फटे कपड़े, और बोला, मैं बादशाह को खरीदूंगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और तू मुझे खरीदकर क्या करेगा बच्चे? बालक बोला, आपको अपना दोस्त बनाऊंगा ताकि कोई मुझसे डर न सके। अकबर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बीरबल के होठों पर जीत की झलक थी। बीरबल ने जोर से कहा, हुजूर, 1 रुपया में बादशाह बिक गए। सबसे बड़ी और सबसे सच्ची बोली लगाई है इस मासूम बच्चे ने। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो हद कर दी। तुमने मुझे 1 रुपए में बेच दिया, वो भी एक बच्चे को। बीरबल बोला, हुजूर, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसने आपको दोस्ती के लिए खरीदा है, न कि किसी लाभ के लिए। और जो व्यक्ति आपको स्वार्थरहित प्रेम से चाहे, वो सच्चा खरीदार है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ, इस नाटक का मतलब क्या था? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां लोग शक्ति, धन या पद देखकर किसी को चाहते हैं, वहां सच्चे दिल से चाहने वाला दुर्लभ होता है।
आज इस बच्चे ने बिना किसी स्वार्थ के आपको खरीदने की बात कही, इसलिए वो सबसे अमीर साबित हुआ। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, तुमने आज फिर मेरी आंखें खोल दी। 1 रुपया का मूल्य तो कुछ नहीं, पर इस बच्चे की भावना अनमोल है। अकबर ने उस बालक को बुलवाया और कहा, बेटा, अब तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम्हारा ये रुपया मेरे खजाने में सदा के लिए सुरक्षित रहेगा। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम चाहो तो अगली बार मुझे 1 पैसे में भी बेच देना, पर हंसी यूं ही लाते रहना। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, हुजूर, अगर हंसी बिकती है तो मैं उसे हमेशा सस्ता रखूंगा, क्योंकि वो सबसे कीमती चीज है। मोरल, सीख, सच्चे रिश्ते पैसों या पद से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जो बिना स्वार्थ के अपनाता है वही सच्चा धनवान है। हंसी सबसे सस्ता और सबसे अनमोल खजाना है। अकबर का सवाल, कौन है सबसे बड़ा मूर्ख? फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार। सुबह की धूप संगमरमर के फर्श पर ऐसे चमक रही थी जैसे सोना बिखर गया हो। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चेहरे पर गंभीरता, पर आंखों में वही पुरानी चमक थी जो हमेशा बीरबल को देखकर मुस्कुरा उठती थी। दरबार के सारे मंत्री, कवि, सैनिक और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। अचानक अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हल्की सी थपकी दी और बोले, आज का सवाल थोड़ा अलग होगा। आज मैं जानना चाहता हूं, इस पूरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बादशाह ऐसा सवाल पूछेंगे। राजकवि रहीम ने सिर झुका लिया तो सेनापति ने अपनी मूंछें ऐंठी। हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा। अकबर मुस्कुराए, क्या बात है, सबके मुंह पर ताले क्यों लग गए? तभी बीरबल धीरे धीरे उठे। उनकी मुस्कान में वही चिरपरिचित आत्मविश्वास था। जहां पनाह, सवाल दिलचस्प है, पर जवाब देना उतना आसान नहीं। मूर्खता हर जगह है, बस पहचानने वाला चाहिए। अकबर ने कहा, तो ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। जाकर पता करो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने झुककर कहा, हुक्म सर, आंखों पर। 3 दिन की मोहलत, और बीरबल निकल पड़े एक अनोखी यात्रा पर। वे अपने पुराने साथी भोलानाथ दरबारी के साथ शहर की गलियों में घूमने लगे। पहला दिन बीरबल पहुंचे एक व्यापारी के पास। वो अपनी दुकान पर बैठा चिल्ला रहा था, ये ताबीज पहन लो और अगले दिन राजा बन जाओगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, भाई, अगर ये ताबीज इतना ताकतवर है तो तुम खुद क्यों नहीं राजा बन जाते? व्यापारी बोला, मैं बेचने वाला हूं, पहनने वाला नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, पहला मूर्ख मिला। भोलानाथ हंसे, महाराज, ये तो रोज मिल जाते हैं, पर सबसे बड़ा मूर्ख अभी बाकी है। दूसरे दिन बीरबल एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक साधु चिल्ला रहा था, जो मेरी पूजा करेगा उसके घर सोने की वर्षा होगी। लोग मूर्खों की तरह लाइन में लगे थे। कोई केले चढ़ा रहा था, कोई सिक्के। बीरबल पास गए और बोले, महाराज, क्या आपने कभी अपने घर में सोना बरसते देखा? साधु बोला, नहीं, मैं तो सबको वरदान देने में व्यस्त रहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आपने खुद पर वरदान क्यों नहीं दिया, या अपने घर को सूखा ही रखा? साधु चुप। भीड़ ठहाके लगाने लगी। बीरबल ने भोलानाथ से कहा, दूसरा मूर्ख भी मिल गया। तीसरे दिन बीरबल दरबार के बाहर के इलाके में पहुंचे। वहां एक मंत्री मिला जो अकबर की करीबी सेवा में था। वो ऊंट पर बैठा घूम रहा था और सबको कह रहा था, देखो, ये ऊंट सबसे समझदार है, ये मुझसे बात करता है। बीरबल पास गए और बोले, वाह, तो क्या ये आपकी आज्ञा भी मानता है? मंत्री बोला, हां, ये सब समझता है। बीरबल बोले, तो इसे कहो कि तुम्हें उतार दे। मंत्री ने कहा, अरे नहीं, इतना समझदार भी नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, तीसरा मूर्ख भी मिल गया। 3 दिन बाद बीरबल दरबार पहुंचे।
अकबर ने पूछा, तो बीरबल बताओ, किसे चुना तुमने सबसे बड़ा मूर्ख? बीरबल झुके और बोले, जहांपनाह, 3 लोग मुझे मिले जो मूर्ख है। पहला, वो व्यापारी जो झूठे ताबीज बेचता है। दूसरा, वो साधु जो दूसरों के लिए सोना बरसाता है पर खुद कंगाल है। और तीसरा, आपका मंत्री जो ऊंट से बात करता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हूं, लेकिन तुमने कहा था सबसे बड़ा मूर्ख। इन तीनों में से कौन? बीरबल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असल में सबसे बड़ा मूर्ख तो वो है जिसने ये सवाल पूछा। दरबार में ठहाका गूंज गया। अकबर पहले तो हैरान हुए, फिर बोले, मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, आप जैसा ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति अगर ये सोचने लगे कि दुनिया में कोई एक सबसे बड़ा मूर्ख है, तो वही सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मूर्खता किसी एक की नहीं होती, ये हर जगह है, हर रूप में है। और जब तक लोग सोचते रहेंगे कि दूसरा मूर्ख है, वे खुद मूर्ख बने रहेंगे। अकबर हंस पड़े, इतनी जोर से कि दरबार की दीवारें गूंज उठीं। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि तलवार से भी तेज है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मूर्खता इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है। जो इसे पहचान लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अकबर बोले, तो आज से इस दरबार में जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझे, उसे एक बार आईना जरूर देखना चाहिए। सब दरबारी ठहाके लगाने लगे। रहीम ने कहा, जहांपनाह, आज का सवाल इतिहास बन गया। दरबार खत्म हुआ। बीरबल बाहर निकले और अपने साथी भोलानाथ से बोले, जानते हो, दुनिया में मूर्खता कभी खत्म नहीं हो सकती। फर्क बस इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसमें जीता रहता है। भोलानाथ मुस्कुराया, और आप हमेशा पहचान लेते हैं, बीरबल जी। बीरबल बोले, कभी कभी बुद्धिमत्ता ये नहीं होती कि तुम जवाब दे दो, बल्कि ये होती है कि तुम सवाल ही बदल दो। कहानी का संदेश, मोरल, मूर्खता किसी एक में नहीं होती, बल्कि हर उस व्यक्ति में होती है जो खुद को दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान समझ लेता है। सच्ची बुद्धि विनम्रता में है। अकबर का अंधा न्याय और बीरबल की आंखें। सुबह का समय था। अकबर का शाही दरबार सज चुका था। राजकवि, मंत्री, बीरबल और सैनिक सब अपनी अपनी जगह पर थे। पर उस दिन माहौल कुछ अलग था। दरवाजे पर पहरेदार ने घोषणा की, जहांपनाह, एक अजीब मुकदमा लेकर 2 व्यक्ति दरबार में हाजिर हैं। अकबर बोले, अजीब मुकदमा? चलो देख लेते हैं। 2 आदमी अंदर आए। एक था गरीब बढ़ी, कपड़े मैले थे, आंखों में डर था। दूसरा अमीर व्यापारी था, सोने की जंजीरें पहने हुए, अहंकार चेहरे पर टपक रहा था। अमीर ने बोला, जहांपनाह, इस बढ़ी ने मेरी आंखें फोड़ दी। अब मैं अंधा हो गया हूं। न्याय चाहिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। बढ़ी घबराया, नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। अकबर बोले, लेकिन वो तो साफ कह रहा है कि तूने उसे अंधा कर दिया। तेरे पास सबूत है? बढ़ी बोला, जहांपनाह, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा, ये मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहा है। अकबर उस दिन कुछ गुस्से में थे। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे कहा, जिसने किसी की आंखें निकाली, उसकी भी आंखें निकाली जाएंगी। यही न्याय है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल चौंक गए, बोले, जहांपनाह, क्या इतना बड़ा फैसला बिना जांच के देंगे? अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, न्याय में देर करना भी अन्याय होता है। मैं आंखों का बदला आंखों से दूंगा। बढ़ी कांप उठा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। पर अकबर बोले, सैनिकों, तैयार रहो, कल इस बढ़ी की आंखें फोड़ी जाएंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, क्या मैं कल इस बढ़ी के साथ रह सकता हूं, ताकि मैं इसके अंतिम क्षणों में इसे कुछ सांत्वना दे सकूं? अकबर ने हामी भर दी। रात को बीरबल उस बढ़ी के साथ उसके घर गए। उन्होंने बढ़ी से पूछा, क्या तुम सच में उस व्यापारी की आंखें फोड़ सकते थे?
बढ़ी रो पड़ा, नहीं हुजूर, वो व्यापारी मुझसे लकड़ी का संदूक बनवाने आया था। मैंने उसका संदूक बना दिया, लेकिन शायद उसमें कुछ छुपा था। संदूक ले जाते समय वो अचानक गिर पड़ा और सिर टकरा गया। अब वो बदला लेने के लिए मुझे फंसा रहा है। बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, तो कल तुम्हें कुछ नहीं कहना, बस वही करना जो मैं कहूंगा। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। सैनिक बढ़ी को लाए और अकबर ने कहा, अब इस बढ़ी को उसकी करतूत का फल मिलेगा। बीरबल आगे आए। जहांपनाह, सजा देने से पहले एक आखिरी विनती सुन लीजिए। अकबर बोले, बोलो बीरबल, पर ज्यादा देर मत लगाना। बीरबल बोले, जहांपनाह, आपने कहा था कि बढ़ी ने व्यापारी की आंखें फोड़ दी, तो पहले हमें यह तो पता चले कि व्यापारी सच में अंधा है या नहीं। अकबर हंसे, अरे बीरबल, वो खुद कह रहा है कि उसे दिखता नहीं। बीरबल बोले, फिर भी जांच करना न्याय का हिस्सा है। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने दरबार के कोने में 3 अलग अलग रंग की चादरें रखवाई, लाल, हरी और पीली। फिर बोले, व्यापारी साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में कौन सी सबसे सुंदर है? व्यापारी ने तुरंत कहा, लाल वाली सबसे सुंदर है। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, अंधे को लाल रंग कैसे दिखाई दिया? पूरा दरबार हंसी और हैरानी से गूंज उठा। अकबर के चेहरे पर भी चौंक का भाव था। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसकी आंखें ठीक है। अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास और सबूत है? बीरबल बोले, हां, अभी लीजिए दूसरा सबूत। बीरबल ने कहा, सैनिकों, इस व्यापारी के सामने दीपक जलाओ। फिर बोले, अब इसकी आंखों पर कपड़ा बांध दो। जब कपड़ा बंधा, बीरबल ने दीपक बुझा दिया। फिर पूछा, क्या अब अंधेरा है? व्यापारी बोला, हां, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, जिसने अभी कहा कि उसे अंधेरा दिख रहा है, वो अंधा नहीं हो सकता। अकबर को अब सब समझ आने लगा। वे बोले, व्यापारी, सच्चाई बताओ वरना तुम्हें ही सजा मिलेगी। व्यापारी घबरा गया, पसीना पसीना होकर बोला, जहांपनाह, गलती मेरी है। मैंने इस बढ़ी से संदूक बनवाया था, जिसमें मैंने चोरी का सोना छुपाया था। जब संदूक गिरा, तो मेरे कुछ सिक्के गिर गए और लोगों को पता चल गया। डर के मारे मैंने झूठ बोला कि बढ़ी ने मुझे चोट पहुंचाई। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने गुस्से में कहा, सैनिकों, इस झूठे व्यापारी को जेल में डाल दो। फिर अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, आज सच में तुम्हारी आंखें ही मेरा न्याय बनी। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, आज मुझे समझ आया कि बिना सोचे किया गया न्याय कितना खतरनाक हो सकता है। मैं तो लगभग एक निर्दोष की आंखें नष्ट करवा देता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कभी कभी आंखों से दिखने वाला सच असली नहीं होता, पर बुद्धि की आंख कभी धोखा नहीं खाती। अकबर बोले, सही कहा बीरबल, मैं आज से हर निर्णय से पहले 2 बार सोचूंगा। दरबार में माहौल हल्का करने के लिए अकबर बोले, बीरबल, तुमने आज मुझे आंखें दी है, अब मैं तुम्हें क्या दूं? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, मुझे बस इतना इनाम दीजिए कि अगली बार जब कोई झूठ बोले तो उसे सच का आईना दिखाने की जिम्मेदारी भी मेरी रहे। अकबर हंस पड़े। ठीक है, अब से तुम न केवल बुद्धि के वजीर बल्कि आंखों के न्यायाधीश भी कहलाओगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बढ़ी ने झुककर बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे कारण आज न्याय की आंखें फिर से खुली। मोरल, सीख, जो केवल आंखों से देखता है वो धोखा खा सकता है, लेकिन जो दिमाग से देखता है वो कभी गलत नहीं होता। सच्चा न्याय वही है जो बुद्धि और करुणा से किया जाए, न कि जल्दबाजी से। उस दिन से अकबर ने जब भी कोई फैसला सुनाया तो पहले बीरबल की ओर देखा और कहा, मेरी आंखें क्या कहती है बीरबल? और बीरबल मुस्कुराकर जवाब देते, जहांपनाह,
अगर दिल साफ है तो न्याय खुद दिखाई देगा। उस दिन का दरबार हमेशा याद किया गया, जब अकबर का अंधा न्याय बीरबल की आंखों से जगमगा उठा। बीरबल और बोलने वाला तोता। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसके हाथ में एक सुंदर पिंजरा था, जिसमें बैठा था एक चमकदार हरे रंग का तोता। व्यापारी बोला, जहांपनाह, ये कोई साधारण तोता नहीं है। ये इंसानों की तरह बात कर सकता है और सच्चाई या झूठ पहचान सकता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। क्या सच में तोता सच और झूठ पहचानता है? व्यापारी बोला, हाँ हुजूर, अगर कोई झूठ बोले तो ये जोर से चीखता है, झूठ, झूठ। और अगर कोई सच बोले तो ये मधुर स्वर में कहता है, सच कहा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प पक्षी है, हम इसे खरीद लेते हैं। दरबार में हंसी और हैरानी फैल गई। बीरबल चुपचाप सब देख रहा था, होठों पर हल्की मुस्कान लिए। अकबर ने कहा, बीरबल, चलो इस तोते की परीक्षा करें। पहले एक दरबारी से पूछा गया, क्या तुम सच्चे हो? वो बोला, हुजूर, मैं तो सबसे सच्चा इंसान हूं। तोता अचानक चीखा, झूठ, झूठ। सब हंस पड़े। दूसरा दरबारी बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तोता फिर बोला, झूठ। दरबार में ठहाके लग गए। अकबर हंसते हुए बोले, वाह, ये तो सचमुच सच झूठ जानता है। लेकिन बीरबल सोच में था। उसकी आंखों में शंका की चमक थी। बीरबल ने कहा, यह तोता शायद कोई चाल है। मैं कल इसकी सच्चाई पता लगाऊंगा। अगली सुबह बीरबल एक छोटा सा कटोरा और रेशमी कपड़ा लेकर दरबार पहुंचा। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब क्या नया प्रयोग करने वाले हो? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, मैं बस देखना चाहता हूं कि यह तोता कितना बुद्धिमान है। बीरबल ने कटोरे में ढककर कहा, इस कटोरे के अंदर क्या है? बताओ तोते महाराज। तोता चुप रहा। बीरबल बोला, अगर तुम सच में सच्चे हो तो बोलो ना, इसमें क्या है? तोता फिर भी कुछ नहीं बोला। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, जो तोता खुद सच नहीं बोल सकता, वो दूसरों का सच झूठ क्या पहचान पाएगा? अकबर चौंक गए, तो मतलब ये तोता? बीरबल बोला, जहांपनाह, ये व्यापारी पहले से तोते को आवाज सिखाकर लाया था। उसने चुने हुए शब्द रटवा दिए थे। जब भी कोई ऊंची आवाज में बोले, तोता झूठ चिल्ला देता था और धीमी आवाज पर सच कहा। सब बस चालाकी थी। अकबर ने कहा, व्यापारी, तुमने हमें धोखा दिया। व्यापारी डर गया, बोला, हुजूर, गलती हो गई, बस पैसे की लालच थी। अकबर ने आदेश दिया, इसे जेल में डाल दो। बीरबल बोला, जहांपनाह, इस तोते की तरह बहुत लोग भी होते हैं जो बिना समझे बोलते हैं, इसलिए हर आवाज पर विश्वास मत कीजिए। समझदारी जरूरी है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम तो हर बार सच्चाई का असली तोता निकाल ही लेते हो। दरबार में ठहाकों की गूंज फैल गई। मोरल, सीख, हर आवाज पर भरोसा मत करो। कभी कभी बोलने वाले की नीयत